गोल्ड इस वीक बाय करना है या फिर करना है सेल, ये बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं प्रेजेंट करूंगा जुलाई 2025 की रिपोर्ट जो हमने 1 जुलाई से लेके अभी तक आपको ट्रेड्स करवाई हैं हमारे चैनल और दादा उस्ताद ग्रुप में। उसकी सारी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आगे जाके आपको किस तरीके से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी या फिर पावरफुल मेथड के थ्रू ट्रेड करना है गोल्ड के ऊपर। इस वीक आपको बताऊंगा कि गोल्ड में जियोपॉलिटिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से आप बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और क्यों बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीक जिन लोगों ने हमारे साथ सीपीआई पे ट्रेड की, जिन लोगों ने हमारे साथ पीपीआई में ट्रेड की, जिन लोगों ने हमारे पास साथ जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे ट्रेड की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों ने तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। क्या आपने भी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी वो इंफॉर्मेशन मिलेगी बिफोर टाइम जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। सो बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज हिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीक में कौन कौन से कैलेंडर इवेंट हैं। इस दफ़ा मंडे वाले दिन यूएस के एक दो डाटाज हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है। जीबीपी का अगले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बात करेंगे और यूएसडी के दो इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। फेड चेयर पोल की स्पीच है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन एग्जिस्टिंग होम सेल और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर बात करेंगे। इसके बाद यूरो के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज और फ्लैश सर्विसेज पीएमआईज का डाटा है। उसके बाद यूरो की कुछ और कंट्रीज़ का है, यूरोप की कुछ और कंट्रीज़ का, काफ़ी यूरोप के तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ का डाटाज है। इसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का डाटा है। और इसके अलावा यूएसडी का भी डाटा सेम ही है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई। सो इसको पीएमआई का डे कहें तो गलत ना होगा। न्यू होम सेल और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर जुमेरात को होता है, और कैड का रिटेल सेल और कोर रिटेल का डाटा है। और इस दिन का सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। यस, यूरोप अपने रेट के बारे में डिसाइड करेगा कि उन्होंने रेट कट करने हैं या रेट पॉज ही रखना है। अगर हम जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन कोर ड्यूरेबल गुड्स मंथ बाय मंथ और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ का डाटा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है। तो अगर हम इस वीक को समराइज़ करें तो इस वीक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं वो जुमेरात वाले दिन है। और जुमेरात को ही मेरे ख्याल से एक ऐसा डे है जिसमें हर करेंसी पेयर, कमोडिटी पेयर के अंदर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। सो अगर आप एक ऐसा बंदा या बंदी हो कि जो हाई वोलेटिलिटी पे ट्रेड करते हो और आपकी स्ट्रैटेजी जो बेस्ड ऑन वॉल्यूम है, तो आपको जुमेरात वाले दिन बहुत अच्छा ट्रेड वॉल्यूम मिलेगा। फेडरल रिजर्व के रेट डिसीजन में अभी 11 दिन बाकी हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 दिन बाकी होंगे, और रेट ईज की प्रोबेबिलिटी अभी भी, यानी कि रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज अभी भी 5% से कम ही हैं। चलिए बढ़ते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर और डॉलर इंडेक्स का टेक्निकली जायज़ा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल समझने के लिए चलते हैं प्रोफेसर फानी साहब की तरफ और जानते हैं कि इस वीक और पिछले वीक जो गुजर गया और ये जो आने वाला वीक्स हैं उनमें क्या क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं, अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रही है वो कौन कौन सी हैं, और उनके ऊपर मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा। तो जी इरफान साहब। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जीनियस बिल एक्ट मंजूरी के बाद क्या सोने का बार क्रिप्टो में कन्वर्ट होगा और गोल्ड प्राइसेस बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी, या जियो इकोनॉमिक्स टेंशंस को ऑब्जर्व करते हुए बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डी कोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड बाय और सेल पोजीशन डोमिनेंस के लिए जंग जारी है। हाल
फिलहाल सोने की कीमतें रेंज कर सकती हैं, लेकिन गोल्ड बायर को हल्का सा एज भी हासिल है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट क्वार्टर में सोने की खरीदारी में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते सोना फरोख्त हुआ, सेंट्रल बैंक बाइंग में कमी नोट की गई और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतों में मजीद सेल देखा जा सकेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका DXY को सबसे बड़ा थ्रेट ब्रिक्स करेंसी से है। ब्रिक्स मुमालिक ने 1000 और 10,000 का ब्रिक्स नोट जारी करने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स प्रेशर में आ सकता है और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जे पॉवेल के इस्तीफे की खबरों ने फाइनेंशियल मार्केट को वॉलेटाइल किया। हाल फिलहाल DXY जरा सा डिप है और 98.45 डॉलर के आसपास तिजारत हो रहा है। 10 ईयर यील्ड में भी 0.16% तक कमी नोट हुई है। S&P 500 0.12% तक कमजोर हुआ है। हाल फिलहाल जियोपॉलिटिकल महाज पर शांति है। यूक्रेन रशिया वॉर पॉज है। इसराइल ने दमिश्क पर हमला किया, फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन हुआ। यमन और इसराइल के दरमियान हल्की फुल्की झड़पें भी जारी हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑफ होने की बिना पर रिस्क ऑफ है। गोल्ड प्राइसेस हल्का सा डिप ले सकती हैं। जीनियस बिल की मंजूरी, जे पॉवेल के इस्तीफे की बाज़गश्त, केविन हेसेंट का लाइमलाइट में आना, इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी का ना होने के बराबर ऑब्जर्व होना, DXY 10 ईयर यील्ड का कमजोर होना, सेंट्रल बैंक बाइंग में कमी आना, जियोपॉलिटिकल महाज पर शांति होना, सोने की कीमतों में मिले जुले रुझानात नोट किए जा सकेंगे और आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें $50 की ब्रैकेट में अप्स एंड डाउन्स रेंज कर सकती हैं। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। अगर मैं डॉलर के टेक्निकल की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स मुसलसल गिर रहा है 22 जनवरी 2025 और लास्ट मंथ जो था जून 2025 तक मुसलसल गिरता रहा। ये एक ऐसा केवल मंथ आया जिसमें डॉलर इंडेक्स में एक बुलिश मूव नज़र आ रही है हमें, लेकिन ये बुलिश मूव तो मई के स्टार्ट में भी हमें नज़र आई थी। डॉलर 101 तक गया था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग बड़ी बुरी हुई थी। तो अभी 10 दिन है कैंडल क्लोज होने में मंथली, तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मार्केट ने अभी पिछले महीने का हाई भी ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर एक पैटर्न डेवलप हो रहा है ये वाला, और इस पैटर्न की कंफर्मेशन होगी और अगले महीने फिर मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है। तो इसका मतलब है इस पैटर्न में थोड़ी बहुत जान है और शायद थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट 100 तक जाने के चांसेस हैं। अभी 98 पे खड़ी है। लेट्स सी क्या होता है, क्या देखते हैं मार्केट 100 को टच कर पाती है यानी। और डेली के अगर चार्ट में देखा जाए तो डेली में भी वही हमें बुलिश बिहेवियर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 99 200 तक इस एरिया तक टैब कर सकता है, इस एरिया। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड के लिए एक बुरी चीज़ है और गोल्ड डाउन साइड पे आएगा। आइए बढ़ते हैं हम डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर और उस तब बात करते हैं कि गोल्ड के ऊपर इस मंथ या इस वीक किस तरह की ट्रेड रहेगी। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप में इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या प्रोग्रेस रही। एक मैंने एक्सेल की शीट रेडी करवाई है स्पेशल आप लोगों के लिए। जुलाई के महीने में अभी तक हमने आपको 28 ट्रेड दी हैं, जिनमें से हमने $131 लॉस किया है। 28 ट्रेड में हमने $131 लॉस किया है और हमने $3670-80 का प्रॉफिट किया है। और हमारी हर ट्रेड 1:28 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ थी, यानी कि 102, 103 नहीं, 126, 28, 29। तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत औसम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और टोटल हमारी विनिंग ट्रेड बहुत अच्छी रही और हमारा नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट $3500 प्लस था। यानी कि अगर मंथ ऑफ जुलाई, ये सिर्फ मंथ ऑफ जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा CPI पे ना सिर्फ मैंने ये ट्रेड फ्री करवाई अपने फॉरेक्स उस्ताद के फ्री चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, बल्कि PPI पे भी ट्रेड कराई। और अगले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी कि जुमेरात वाले दिन भी मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे फ्री, यानी कि 3 दिन मुसलसल मैंने, और ये ट्रेड भी 1 to 10 से कम नहीं थी। यानी कि
अगर आप $10 का रिस्क ले रहे थे तो आपको $90 का प्रॉफिट आ रहा था। ये वो ट्रेड थी। और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहे हैं, पूल रिजल्ट आपके सामने चल रहे हैं, आप भी जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारा कुछ हिस्ट्री में मौजूद है, लाइव स्ट्रीम में मौजूद है, व्हाट्सएप के चैनल पे मौजूद है, सीपीआई का एनालिसिस मौजूद है, सीपीआई की डिटेल मौजूद है, सीपीआई का लाइव सिग्नल मौजूद है, और ये व्हाट्सएप के चैनल पे फ्री सबके लिए अवेलेबल है। ये जो कहते थे ना कि हमें दादा उस्ताद का 1 मंथ का ट्रायल दें, अरे हमने तो व्हाट्सएप के चैनल में आपको लाइफ टाइम फ्री ट्रायल दे दी है। तो व्हाट्सएप के चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लें। अगर व्हाट्सएप का चैनल ना ज्वाइन किया तो मेरे ख्याल से ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आइए बढ़ते हैं मंथली के ऊपर। मंथली में गोल्ड बुलिश रहा, लेकिन इतना भी ज़्यादा बुलिश नहीं जितना कि पिछले 3-4 महीने रहा। अगर हम बात करें मंथ ऑफ अप्रैल की तो ये $3500 का हाई लगा के आया। अगर मई की बात करें तो मई भी 3430 का हाई लगा के आया। अगर हम जून की बात करें तो 3450 का हाई लगा के आया। अगर हम जुलाई की बात करें तो इसमें तो वो अभी तक 3400 के करीब भी नहीं पहुंचा। तो वो बड़ी मायूस कुन कैंडल है, इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम नहीं है इन दी मंथ ऑफ। हाँ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है मंथ ऑफ जुलाई में, ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। अभी भी अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में जो गोल्ड है हमें अपसाइड पे नज़र आता है। देखें लास्ट वीक इसने लो लगाया, डाउन साइड पे डोजी बनाई। इस वीक फिर इसने लो लगाया, हमने बाय किया, डाउन साइड पे डोजी बनाई इसने। तो इसका क्या मतलब है? अगर मुसलसल डाउन साइड पे वीक्स आ रही है तो इसका मतलब है गोल्ड ने जाना ऊपर ही है, लेकिन रुके, इतना भी ऊपर नहीं जाना। अभी फ़िलहाल कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि मार्केट 3440 को 3450 को ब्रेक करके 3500 का हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगी। ऐसी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। तो इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मज़ीद आपको प्रॉफिट मिलेगा। और देखें हमें क्या मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करे या ना करे, मैं कहता हूँ मार्केट प्रिडिक्टेड होनी चाहिए, मार्केट समझ आनी चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है वो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, बस मुझे जो भी करे बता के करे। तो यहाँ पे अगर गोल्ड अपने हाईज़ के करीब जाता है, यानी कि इस लेवल के करीब 3440 3450 के, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो हम वहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। और शॉर्ट टर्म में तो यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में तो और भी जल्दी हमें ये सेल की ट्रेड्स मिल जाएंगी। उसके लेवल मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो ये देखें, तो सबसे पहला हमारा जो सेलिंग लेवल होगा, जो कि बल्कि मैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहूँगा ताकि आपको दिखा दूँ, H6 अभी जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रही है वो 3355 का एरिया है, 3355। इस एरिया पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस वीक ट्रेड करने के लिए, वो बताता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पे मार्केट अगर स्ट्रगल कर रही है, अगर मार्केट 3360 को और 3355 को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो यहाँ से भी हमारी मंडे से एक सेल एंट्री डेवलप हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाके आपको बताऊंगा, अभी जल्दबाजी नहीं करनी। मैं थोड़ा इसको मज़ीद शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, क्योंकि H4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने सेल का इंडिकेशन बना दिया कि बाय मंडे हम इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और कहाँ तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लाइन थोड़ा सा इतना ज़्यादा पीछे नहीं ले गया, लेकिन अगर इसकी पीछे लेके जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री मौजूद है इस हमारी सपोर्ट लाइन की। तो अगर हम बाय मंडे गोल्ड को सेल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो 3340, 3335 और 3330 के करीब होगा। और फिर उधर से हम बाय करने की कोशिश करेंगे दोबारा से मार्केट को, अगर वहाँ पे जाके कोई इस तरह का डबल बॉटम टाइप कोई पैटर्न डेवलप होता है तो। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट ने यही लेवल ब्रेक कर दिया हमारा 3330 वाला, तो आगे जाकर 3300 वाली सपोर्ट मौजूद है जो मार्केट ने लास्ट वीक भी टैप की थी और इस वीक दोबारा टैप करने के चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है भाई कि मार्केट में कोई जान ही नहीं है। गोल्ड जो है पिछले 4-5 महीनों से एक ही जगह पे स्टक है। गोल्ड ना नए हाई लगा रहा है ना नए लो लगा रहा है। ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है अर्निंग करने का और सिक्योर अर्न करने का। सो एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि अगर गोल्ड सैटरडे संडे को इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट हटा देता है ज़बरदस्ती, जो वो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसराइल दोबारा शाम में ईरान में कोई एक्टिविटी कर देता है जिसके करने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर चाइना की तरफ से डेवलपमेंट आ जाती है, और या फिर अमेरिका बादर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप किसी कंट्री पे दोबारा कोई टैरिफ की बात करता है, तो वो सब कुछ
डॉलर के लिए डविश और गोल्ड के लिए बुलिश होगा। और फिर गोल्ड अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा जो 3360 वाली है, ये 3355 वाली है, इसको ब्रेक करके फिर अगला टारगेट इसका वो 3380 के करीब करीब जाएगा, 75 के करीब जाएगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट मजीद अपसाइड पे जाएगी, जिसकी मैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई हैं। आपने उन्हीं को फॉलो करके ही प्रॉफिट अर्न करना है। और यानी कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट आपको सैटरडे संडे सुनने को मिलती हैं जो कि हमारे चैनल के अंदर आ जाएंगी, इसकी सारी अपडेट्स, तो फिर अपने गोल्ड बाय करना है, बाय फ्रॉम एवरी डिप। चैनल के ऊपर आपने एक्टिव रहना है और चैनल को ज्वाइन करने के बाद, चैनल को फॉलो करने के बाद आपने अनम्यूट लाजमी कर देना है, क्योंकि जब भी आप कोई चैनल ज्वाइन करते हैं व्हाट्सअप का खास तौर पे, तो वो चैनल बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, यानी कि उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं आते। तो आपको सेटिंग में जाके अनम्यूट पे प्रेस करना पड़ेगा, जिस तरह के साथ वाली स्क्रीन पे चलता नजर आ रहा है आपको, ताकि आपको जब भी फॉरेक्स उस्ताद पे कोई सिग्नल आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले या कोई अपडेट आती है फंडामेंटल रिलेटेड, यहाँ पर प्रोफेसर साहब का वॉइस मैसेज आता है, मेरा आता है, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले और आप उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लें। अच्छा, ज़्यादातर दोस्तों का ये शिकवा आ रहा होता है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये शिकवा आ रहा होता है कि यार आपके सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो वो भी नहीं पता चलता। तो भाई उसके लिए हम एक बेसिक कोर्स करवा रहे हैं, वो ज्वाइन कर लो। बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सीरियस है, यानी कि जिनके ऊपर कम से कम 100 या 500 डॉलर के फंड मौजूद हैं उनके अकाउंट में, तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपको उनको बेसिक्स टू एडवांस वेबिनार्स के थ्रू सिखाएंगे, 1-to-1 डिस्कशन होएगी, 1-to-1 टीचिंग होएगी, 1-to-1 लर्निंग होएगी। तो आपको बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है और आपने एक्चुअली में किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, क्योंकि अभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, सिग्नल लेके भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। एज पर आपको जो पूल शेयर किया गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि आपके सिग्नल तो ठीक थे, लेकिन हम फिर भी लॉस ही कर पाए हैं या हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, आपके सिग्नल हमें मिले हैं और सही टाइम पे मिले हैं, बिफोर टाइम मिले, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं बना पाए। तो उसकी वजह ये है कि उनके बेसिक्स ठीक नहीं है, तो वो लाजमी आप लोग ठीक करें। मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, फोमोज है उनके अंदर, लालच है, उसके लिए आपने बेसिक कोर्स ज्वाइन करना है। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपने H1 के एनालिसिस। H1 में तो मुझे यहाँ पे पहले ये सेल नज़र आ रही है 3355 से, फर्स्ट सेल और टीपी 3330-35, तो ये $30 का प्रॉफिट या $25 का प्रॉफिट तो आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर ये मार्केट हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है तो फिर यही लेवल हमारा बाय का भी बन जाएगा, और फिर इधर से हम बाय करके इधर से भी $30 को टारगेट करेंगे। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको $30 का प्रॉफिट तो गारंटेड मिल रहा है, अगर सारा कुछ स्मूथ चलता रहा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई तो बाय दी वीक एंड ऑफ वीकेंड, यानी कि संडे की नाइट, हमारे फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सअप चैनल पे अनाउंसमेंट करना वेट कीजिएगा। अगर आप फ्री मेंबर हैं, अगर आप पेड मेंबर हैं, तो दादा उस्ताद के ग्रुप में आप मॉर्निंग स्ट्रीम या फिर जो वॉइस मैसेजेस हैं उनके ऊपर आपको इतला कर दी जाएगी कि मार्केट में अगली डेवलपमेंट्स क्या हैं। डेवलपमेंट चेंज होती रहती हैं, ये याद रखिएगा। तो ये मंडे वाले दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत ट्रेड वेट कर रही है, तो ये इसको आप करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम वीकली का ज़्यादा ले लेते हैं, पूरी वीक मार्केट कहाँ कहाँ पे जा सकती है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा वीक मार्केट कहाँ कहाँ पे जा सकती है। ये एक और लेवल है जी, ये लेवल है 3385। अगर ये ब्रेक होता है ना तो फिर 3400 तक जाने के चांसेस हैं। तो मैंने थोड़ा सा लेवल दूर इसलिए कर दिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को हेल्प मिले। तो ये लीजिए, अब मैंने 3 लेवल्स आपके लिए ड्रा कर दिए हैं। तो सिंपल है, या तो मार्केट डाउन साइड पे आए और 3300 को ब्रेक करे और मार्केट मजीद नीचे चली जाए, या फिर अगर मार्केट अपसाइड पे जाती जाए तो हमारी हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ऑल टाइम हाइज को भी ब्रेक कर दे। लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, मार्केट रेंज में है। तो मैं समझता हूँ कि आपको हर डिप से बाय और हर पंप से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। और जिस तरह हमने लास्ट वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाय की भी ट्रेडें करवाई, CPI पे सेल करवाया, PPI पे सेल करवाया, जाके हमने जनाब जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे बाय करवा दिए गोल्ड को, और वो देखिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। और ये देखें चैनल में फ्री चल रहा है, स्क्रीनशॉट्स हर चीज़ मौजूद है, बिफोर टाइम हमने बाय करवाया और देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट है। तो बाय भी करवाएंगे, सेल भी करवाएंगे। अभी वो वाला ज़माना गया, बाय बेबी बाय, तो वो वाला ज़माना गया। खैर, प्रोग्राम के एंड में हमने आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट रेडी की है, छोटी सी। देखते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आती है या नहीं। अगर ये पसंद आई तो आपको हम ये कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। आज हम आने वाले हफ्ते
यानी 20 जुलाई 2025 से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसके लिए सोने यानी गोल्ड मार्केट पर जरा बात करते हैं। जो तफसीलात हमारे पास हैं। जी पिछले हफ्ते तो वो सीपीआई वगैरह के डेटा ने काफी हलचल मचाई थी। बिल्कुल। तो इस हफ्ते देखते हैं कि ये बुनियादी और टेक्निकल चीजें मिलाकर सोने में क्या इम्कानात बन रहे हैं, क्या करना चाहिए, खरीदना या बेचना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं आने वाले हफ्ते के इकोनॉमिक कैलेंडर से। जी हफ्ते का आगाज तो जरा हल्का है, मतलब पीर को कोई खास अमरीकी डेटा नहीं है, ठीक। लेकिन मंगल से जुमरात तक ना सरगर्मी बढ़े भी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की तकरीर है, फिर कुछ अमरीकी डेटा भी है। बुध को भी घरों की फरोख्त का डेटा है, लेकिन असल जो दिन है ना वो जुमरात है। अच्छा, जुमरात को ऐसा क्या खास है? देखिए, उस दिन यूरोप और अमेरिका दोनों जगह से पीएमआई डेटा आना है, मैन्युफैक्चरिंग का भी, सर्विसेज का भी। ये मईशत की सेहत बताते हैं। सही। और सबसे अहम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बताएगा, शरह सूद का फैसला। ओह अच्छा, ये तो बड़ा इवेंट है। जी हाँ, तो जुमेरात को मार्केट में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव और वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। जुमा को भी एक अहम डेटा है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का। ठीक है, तो मतलब ट्रेडर्स के लिए जुमेरात बहुत अहम दिन रहेगा। बिल्कुल। चलें, अब आते हैं बुनियादी अवामिल की तरफ। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? तफसीलात में तो कुछ मुतज़ाद सी बातें हैं, जैसे CFTC और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है वैसे। CFTC का जो डेटा है, यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन का, वो तो दिखा रहा है कि जो स्पेकुलेटर्स है ना, वो खरीद की तरफ ज्यादा माइल हैं, मतलब तेजी का सोच रहे हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, यानी मरकजी बैंक, उन्होंने पिछली समाही में खरीदारी तो की थी, लेकिन हाल ही में जरा हाथ खींच लिया है। तो वो बेच भी सकते हैं। जी, इम्कान है कि वो मजीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये एक तरह की ना खींचातानी है, खरीदार और बेचने वाले आमने सामने हैं, इसीलिए शायद मार्केट एक रेंज में रहे। सही। और डॉलर इंडेक्स DXY का क्या मामला है? वो ब्रिक्स ममालिक की नई करेंसी वाली बात भी चल रही है। जी, DXY तो हमेशा अहम होता है सोने के लिए। अगर ये ब्रिक्स वाली करेंसी वाकई आ जाती है तो ये डॉलर पर दबाव डाल सकती है, जो सोने के लिए अच्छा होगा। आमतौर पर तो यही होता है, डॉलर कमजोर हो तो सोना मजबूत होता है। फिर वो फेड चेयरमैन पावेल साहब के इस्तीफे की अफवाहें भी हैं, और DXY वैसे भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ये सब चीजें मिलकर डॉलर को नीचे ला सकती हैं, जो सोने को सहारा देगा। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल सूरत हाल तो काफी पुरसुकून लग रही है आजकल। यूक्रेन जंग भी ठंडी है, मशरिक बस्ती में भी कोई बड़ी कशीदगी। हाँ, फिलहाल बड़े महाजों पर सुकून है, और जब ऐसा सुकून होता है ना, तो सोने की जो सेफ हेवन वाली तलब होती है, यानी महफूज पनाहगाह वाली, वो कम हो जाती है। तो इससे कीमत गिर सकती है। थोड़ा दबाव आ सकता है। जी, तो मजमूई तौर पर देखें तो तस्वीर मिली जुली है। डॉलर शायद कमजोर हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल सुकून है, तो लगता यही है कि सोना अगले हफ्ते कोई $50 की रेंज में ही घूमता रहेगा। ठीक है, चलें अब जरा टेक्निकल चीजों को देखते हैं। पहले डॉलर इंडेक्स DXY का चार्ट क्या कहता है? जनवरी से तो गिर रहा था, लेकिन अब कुछ संभलता दिख रहा है। जी हाँ, DXY जो है वो जनवरी से गिरने के बाद अब जुलाई में थोड़ा ऊपर आया है। हफ्तावार चार्ट पर देखें तो 98 के करीब है अभी। कुछ इशारे हैं कि ये शायद 100 के लेवल तक वापस जा सकता है। ओह, और रोजाना चार्ट पर भी तेजी का ही रुझान है, जो इसे 99.200 के इलाके तक ले जा सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो ये सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, ये सोने पर दबाव डालेगा। तो फिर इन सब चीजों को सामने रखते हुए सोने का अपना टेक्निकल आउटलुक क्या बनता है? माहाना चार्ट पर तो तेजी कुछ कमजोर पड़ती लग रही थी। जी, माहाना चार्ट पर रुझान तो ऊपर का ही है, लेकिन वो जो पहले वाली तेजी थी ना, अप्रैल से जून वाली, वैसी नहीं रही। रफ्तार कम हो गई है, $3,400 के करीब भी नहीं पहुंच पाया। हफ्तावार चार्ट पर भी यही कहानी है, नीचे की तरफ विक्स बन रही हैं, मतलब निचली सतह पर कोई ना कोई खरीद लेता है। खरीदारी का दबाव है नीचे। जी, लेकिन ऊपर जाते हुए खास तौर पर 3,440, 3,450 के आसपास लगता है कि फरोख्त का दबाव आ जाता है, तो रेंज में रहने का इम्कान ज्यादा है। और छोटे टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 घंटे वाले चार्ट पर कोई खास लेवल हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, अभी जो सूरत हाल है H4 H1 पर सोना $3,355 से $3,360 के दरमियान फंसा हुआ है। ये एक अहम रुकावट यानी मुजाहिमत बनी हुई है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। जी, और नीचे की तरफ जो अहम सहारा यानी सपोर्ट है वो $3,330 के आसपास है। तो फिर इस रेंज में ट्रेडिंग का क्या मंसूबा बन सकता है? देखें, 2 सीधे साधे मंसूबे हो सकते हैं। पहला, अगर कीमत 3355 3360 वाली रुकावट को तोड़ नहीं पाती और वहीं से नीचे आना शुरू होती है, तो पीर को यहाँ से बेचने का सोचा जा सकता है। ठीक है, हदफ क्या होगा? हदफ नीचे वाली सपोर्ट यानी 3330 से 3335 तक, ये कोई $25-30 का मुनाफा बन सकता है। और दूसरा मंसूबा, अगर ये लेवल टूट गया तो? अगर कीमत 3355 3360 को तोड़कर इसके ऊपर टिक जाती है, तो फिर ये लेवल जो पहले रुकावट था अब सहारा बन जाएगा, तो यहाँ से फिर खरीदने का मौका बनेगा। अच्छा, फिर कहाँ तक जा सकता है? इस सूरत में पहला हदफ 3375 से 3380 हो सकता है, ये भी तकरीबन $30 का मुनाफा है। और अगर 3385 भी टूट गया तो फिर 3400 तक का रास्ता खुल सकता है। तो बुनियादी तौर पर मार्केट एक दायरे में घूम रही है, गिरे तो खरीदो, ऊपर जाए तो बेचो। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन पंप्स वाली हिकमत अमली ज्यादा मुनासिब लग रही है इस वक्त। ठीक है, तफसीलात में कुछ ट्रेडिंग ग्रुप्स की कारकर्दगी का भी जिक्र था। जुलाई में काफी मुनाफा दिखाया गया।
शायद यही इसी उतार चढ़ाव का नतीजा है। जी बिल्कुल, ये तफसीलात इसी मार्केट की नौयत को जाहिर करती है। तो खुलासा ये हुआ कि आने वाला हफ्ता सोने के लिए मिला जुला है। ज्यादा इम्कान यही है कि मार्केट एक रेंज में रहेगी। जुमेरात बहुत अहम है ईसीबी और पीएमआई डेटा की वजह से। लेवल्स जो देखने वाले हैं वो हैं $3330 सपोर्ट, 3355, 3360 रुकावट, और अगर वो टूटे तो $3385 अगली रुकावट। बिल्कुल सही कहा आपने, टेक्निकल तजदीरा तो यही बता रहा है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या कोई गैर मुतवक्का वाकया, कोई जियोपॉलिटिकल कशीदगी या ये ब्रिक्स करेंसी वाली बात सोने को इस तंग दायरे से निकाल सकती है जिसमें वो पिछले कुछ महीनों से फंसा हुआ लगता है? ये वाकई एक आम सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी। जी इस तफसीली गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगली बार तक के लिए इजाजत दें।